नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल दृष्टि हिंदी पर। प्यारे साथियों, आप सभी को हम पूर्वावलोकन सीरीज की एक बहुत ही अच्छी सीरीज स्टार्ट किए हैं, जो आने वाले भविष्य में एग्जाम यूपी पीसीएस 2024 और आरओआरओ 2024 लगे हुए हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो इसी क्रम में ये हमारा दूसरा वीडियो है जो भारत के भूगोल से हम शुरुआत किए हैं। इसी क्रम में सुबह के टाइम हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल का आता है और शाम के टाइम में 8 बजे भारत का भूगोल आता है। आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। चलिए हम शुरुआत करते हैं अपनी ये दूसरी क्लास। तो आज की क्लास है दूरस्थ बिंदु। आज दूरस्थ बिंदु कल 4 तक कर लिए थे हम, आज दूरस्थ बिंदु से शुरुआत करते हैं। 31 अक्टूबर 2019 से भारत सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात और उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिमी राज्य गुजरात है, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश है और दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। ठीक है। राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख तथा दक्षिण भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए तो सर्वाधिक उत्तर में लद्दाख, सबसे दक्षिण में है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। भारत के इन बृहद क्षेत्रफल को 4 सुदूरस्थ बिंदु इस प्रकार हैं। सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार पर स्थित है। यूँ भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में स्थित है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए भारत की सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है तो इंदिरा पॉइंट आप ऑप्शन लगाइएगा। और जो पूछा जाए भारत की मुख्य भूमि का सबसे सुदूरस्थ बिंदु दक्षिणी बिंदु कौन सा है तो आपकी कन्याकुमारी होगी जो तमिलनाडु में स्थित है। सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कॉल जो लद्दाख में स्थित है। तो सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा काल है, सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है मुख्य भूमि पर, और सबसे दक्षिणतम पूर्व सुदूरस्थ पूछे तो ये इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार पर स्थित है। और सबसे पूर्वी बिंदु क्या है तो किबिथु है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और सबसे पश्चिमी है जो गुहार मोती है या गौर माता कहते हैं, ये गुजरात में स्थित है। ठीक है। आइए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु गुहार मोती जो गुजरात में स्थित है। सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु जो किबिथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर स्थितम दक्षिणतम स्थल है। कन्याकुमारी केप किमोरिन भारत का वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। कन्याकुमारी कौन सा स्थान है? केप कोमोरिन वह स्थान है जहां पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर आपस में मिलते हैं, वहीं कन्याकुमारी स्थित है। ठीक है। आइए हम इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार पर स्थित है। ठीक है। हमारा दूसरा है भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु बड़ा निकोबार में स्थित है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? बड़ा निकोबार में स्थित है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात सबसे पूछा है, सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी। तो सबसे पूर्वी कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी गुजरात है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। तो भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात है। ठीक है। सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 तक है। पूर्वी कहाँ आएगा? 97 डिग्री 25 पर आएगा। ठीक है। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो सबसे पूर्वी में कहाँ है? तो लखनऊ सबसे पूर्व की ओर अवस्थित है। ठीक है। इसका आप ये भी देख सकते हैं कि किस डिग्री पर कहाँ पर स्थित है। तो हैदराबाद 78 डिग्री 23 मिनट से 78 डिग्री 68 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। भोपाल 77 डिग्री 12 मिनट से 77 डिग्री 40 पूर्वी देशांतर पर स्थित है।
लखनऊ 80 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशांतर पर है, और बेंगलुरु 77 डिग्री 19 मिनट से 77 डिग्री 50 मिनट पर स्थित है। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं नेक्स्ट। 7वां प्रश्न है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब के सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो अभी आपको बताया दिए थे, कन्याकुमारी में ये तीनों मिलते हैं। ठीक है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय मुख्य भूमि दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। प्रश्न आएगा, वह कौन सा स्थान है जहाँ पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो कन्याकुमारी है। ठीक है, आइए हम इससे संबंधित सीमावर्ती देश अब देख लेते हैं। भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव व श्रीलंका हैं। देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती हैं। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित हैं, जबकि अन्य देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान तथा म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक हैं। इसमें पूछा जाता है कि कितने ऐसे देश हैं जो भारत के साथ प्राकृतिक सीमा रेखा बनाती हैं और कितने ऐसे देश हैं तो भारत के साथ मानव निर्मित सीमा रेखा बनाते हैं। तो इससे आपको ये पता चल गया कि भारत की भू सीमा 15,106.7 किलोमीटर और द्वीपों क्षेत्रों सहित तटरेखा की लंबाई 7,516 किलोमीटर है। पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई निम्नानुसार है। अगर प्रश्न पूछता है कि भारत की भू सीमा जो है वो कुल कितना है, तो 15,106.7 किलोमीटर है और द्वीपों सहित तटरेखा 7,516 किलोमीटर है। अगर तटरेखा की लंबाई पूछे तो 7,516 है और कुल अगर पूछे तो 15,106.7 किलोमीटर है। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं कि मतलब किस देश से कितनी सीमा लगती है। ठीक है, तो बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा लगती है। भारत की सीमा सर्वाधिक लगती है जो 4,096.7 किलोमीटर लगती है। और इससे संबंधित कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, चीन से 3488, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ये सब बनाते हैं। पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात बनाते हैं। नेपाल से 1751 किलोमीटर लगता है जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से इसकी सीमा साझा करती है। म्यांमार से 1643 किलोमीटर लगता है जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से सीमा साझा होती है। भूटान से 699 किलोमीटर लगता है जो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से सीमा लगती है। अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर जो केवल लद्दाख से सीमा बनाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ध्यान रखनी बात ये है कि सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, बांग्लादेश की, और सबसे कम किसके लगता है तो अफगानिस्तान का। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य की, जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य की है। ठीक है, दिया क्या है, भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य की लगती है। ठीक है, जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। ठीक, एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश। ठीक है, तो लद्दाख कितने देशों की सीमा स्पर्श करता है, तो लद्दाख पाकिस्तान को भी टच करता है, अफगानिस्तान को, चीन, तीनों को टच करता है। ठीक है, उत्तराखंड चीन और नेपाल को, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, नेपाल और भूटान तीनों को स्पर्श करता है। सिक्किम नेपाल, चीन, भूटान तीनों को स्पर्श करता है। असम बांग्लादेश, भूटान को स्पर्श करता है। अरुणाचल प्रदेश चीन, म्यांमार, भूटान को स्पर्श करता है और मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार को स्पर्श करता है। ठीक है, आइए हम इसके माध्यम से देखते हैं कौन कौन किसकी सीमा रेखा स्पर्श करता है। तो भारत की सर्वाधिक छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा ये लद्दाख की है जो अफगानिस्तान से टच होती है। ठीक है, ये अफगानिस्तान क्षेत्र है, ये थोड़ा सा ही टच होता है। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से और पंजाब भी पाकिस्तान से, राजस्थान भी पाकिस्तान से और गुजरात भी पाकिस्तान से सीमा रेखा साझा करता है। ठीक है, यहाँ सिक्किम देखिए तो सिक्किम चीन से सीमा साझा करता है, भूटान से सीमा साझा करता है और नेपाल से, तीनों से सीमा साझा करता है। ठीक है, फिर इधर आ जाता है
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, ये सब म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। फिर है ऐसा कौन सा राज्य जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो कौन सा राज्य होगा, तो वह त्रिपुरा होता है, ठीक है। बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा रेखा पश्चिम बंगाल बनाता है, आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक। बांग्लादेश की सीमा भारत की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है, जो कितना है 4096 किलोमीटर है, ठीक है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं, ठीक है। अगर पूछे उत्तर में कौन सा सीमा निर्धारित करता है तो हिमालय, और दक्षिण पूर्व में कौन सी सीमा निर्धारित करता है तो बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करता है। प्राकृतिक सीमाएं और मानव निर्मित सीमाओं को आप सब समझ लीजिए। प्राकृतिक सीमा जैसे नदी हो गया, सागर हो गया, महासागर हो गया, पहाड़, पर्वत, पठार, जो प्रकृति बनाती है, मानव निर्मित नहीं होता है, वो प्राकृतिक सीमा कहलाती है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे हम। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है, ठीक है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है वो अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जब किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है, अर्थात 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। तो मतलब भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा बनती है, तो रेड क्लिफ, ठीक है। इस रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया। चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। भारत चीन के मध्य कौन सा है, तो मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा को 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। अफगानिस्तान भारत से डूरंड रेखा द्वारा पृथक होता है। अगर पूछे भारत पाकिस्तान के मध्य तो रेड क्लिफ, भारत चीन के मध्य मैकमोहन, भारत अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा। लेकिन अगर इस बीच में पूछ ले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा है, तो यहाँ भी डूरंड रेखा अलग करती है, ठीक है। इस सीमा रेखा का निर्धारण 1893 में ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डूरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौता किया गया था। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है या बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई 137 किलोमीटर है। इसका नामकरण रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया था, ठीक है। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तरी पूर्वी श्रेणियाँ अराकानियोमा, नागा पटकाई स्थलीय सीमा बनाती हैं, ठीक है। भारत और म्यांमार के मध्य जो हिमालय की उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ हैं अराकानियोमा, नागा पटकाई, ये स्थलीय सीमा बनाती हैं। देखिए जो अराकानियोमा पर्वत है यही चली आई है नीचे, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, उसी का एक भाग है, ठीक। ये भारत के इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती है। तो म्यांमार को भारत से कौन अलग करता है, तो इरावती नदी करती है, ठीक है। त्रिपुरा राज्य उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, आपको पहले हम बता चुके हैं। अतः इसके तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। लद्दाख एवं सिक्किम के भी तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल से 2216.7 किलोमीटर, असम से 263 किलोमीटर, मेघालय से 443 किलोमीटर, त्रिपुरा से 856 किलोमीटर और मिजोरम से 318 किलोमीटर से होकर गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर, मिजोरम 510 किलोमीटर ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पर्श करती हैं, ठीक। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम की लगती है, जो राज्य को स्पर्श करती है। इसके पश्चात क्रमशः अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम राज्य की सीमाएं स्पर्श करती हैं। भारत और चीन के मध्य 3488 किलोमीटर स्थलीय सीमा है, जो लद्दाख 1597 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश 200 किलोमीटर, उत्तराखंड 345 किलोमीटर, सिक्किम 220 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश 1126 किलोमीटर में विस्तृत है, ठीक है। तो कौन से राज्य किससे कितना सीमा बनाते हैं वो आपको पता ही हो गया। आइए हम इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम है जो वो भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा। देखिए असम जो है, असम किससे किससे सीमा बनाता है, तो ये भूटान से भी बनाता है तथा बांग्लादेश से भी सीमा बनाता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल जो है ये भूटान से तथा नेपाल से दोनों से सीमा बनाता है।
मिजोरम है, ये बांग्लादेश तथा म्यांमार दोनों से सीमा बनाता है, अर्थात 1, 2, 3 इसका तीनों सही उत्तर होगा। ठीक है, आइए हम इसका व्याख्या देख लेते हैं। वैसे देखिए, भारत का मानचित्र अध्ययन से स्पष्ट होता है। ये देखिए भूटान, जो असम भूटान से भी सीमा बना रहा है। ठीक है, और किससे? बांग्लादेश से। हाँ, ये इतना सीमा बना रहा है। ठीक है, तो असम तो दोनों से सीमा बना दिया। और फिर क्या पूछा था? फिर पूछा था मिजोरम। तो मिजोरम देखिए म्यांमार से सीमा बनाता है और किससे बनाता है? बांग्लादेश से नीचे भी सीमा बनाता है। मिजोरम भी इससे सीमा बनाता है। ठीक, आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अपना दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? ठीक है, तो मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। तो मेघालय की सीमा तो लगती है, त्रिपुरा की भी लगती है, मिजोरम की भी लगती है, लेकिन मणिपुर की सीमा इससे नहीं लगती है। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार हैं, जो पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय, त्रिपुरा है और मिजोरम है। इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन पॉइंट है। अब आप पूछेंगे मणिपुर की सीमा क्यों नहीं लगती है? हम आपको दिखा दें। ये मणिपुर यहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये म्यांमार से सीमा लगती है, लेकिन जो बांग्लादेश का हिस्सा है यहीं से है। ठीक है, तो बांग्लादेश की सीमा यहीं तक लगती है, तो इसलिए बांग्लादेश, देखिए ये जो है ना, ये बांग्लादेश की सीमा है, तो मिजोरम से यहीं से लगती है, तो मणिपुर में इसकी सीमा नहीं बनती है, इसलिए मणिपुर सीमा इससे नहीं साझा करती है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्लादेश की सीमा लगे भारत के राज्य हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं, कौन कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय। तो नागालैंड तो इसके साथ सीमा बनाती नहीं है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है नागालैंड, फिर नागालैंड सीमा नहीं बनाती है। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल हुआ त्रिपुरा, तो इसमें मेघालय तो बनाती है, असम भी बनाती है, पश्चिम बंगाल भी बनाती है, त्रिपुरा भी बनाती है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नागालैंड इसमें भी है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? तो भूटान के साथ किसकी सीमा नहीं लगती है? तो सिक्किम की तो लगती है भैया, इसे सिक्किम बना हुआ है। ठीक है, आप जानते हैं, थोड़ा सा अभी बताएं आपको, सिक्किम की बांग्लादेश से दोनों से लगती है। ठीक, अरुणाचल प्रदेश की भी सीमा लगती है भूटान से, पश्चिम बंगाल की भी सीमा लगती है, लेकिन मेघालय की सीमा इससे नहीं लगती है। ठीक है, भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जबकि मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम राज्य को स्पर्श करती है, इसके पश्चात क्रमशः अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम राज्य को स्पर्श करती है। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? तो कौन सा राज्य है? तो वो बिहार राज्य है, जो भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, हमारा 7वां प्रश्न है, नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच समृद्ध संवाद प्रक्रिया 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर, जो नीचे 1, 2, 3 पर सूचीगत विचार विमर्श हुआ है। विवादग्रस्त मुद्दे हैं सैन्य दलों का विनियोजन, सीमा विवाद का निपटारा, नदी जल का बंटवारा। तो इसका कौन सा होगा? ठीक है, तो पाकिस्तान, ये ABC। ठीक है, तो कहाँ कहाँ कौन सा बंटवारा हुआ था? ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो पहला है सैन्य दलों का विनियोजन। तो सैन्य दलों का विनियोजन जो हुआ था, ये यहाँ पर हुआ था। ठीक है, और फिर दूसरा है सीमा विवाद का निपटारा। तो सीमा विवाद का निपटारा जो हुआ था, ये यहाँ पर हुआ था, गुजरात के मध्य जो हुआ था, राजस्थान के मध्य, ये सीमा विवाद का निपटारा था। ठीक, तो ये का हो जाएगा दूसरा। और नदी जल का बंटवारा तो आप जानते हैं, ये मतलब यहाँ पर हुआ था, ये जो सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ था, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं इसकी व्याख्या। वह नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रारंभ समृद्ध संवाद प्रक्रिया के तहत वार्ता हेतु कल 6 मुद्दे निर्धारित थे। ठीक है, कुल 6 मुद्दे निर्धारित थे, जिसमें सरक्रीक की समुद्री जल सीमा, सिंधु नदी जल बंटवारे के अंतर्गत तुलबुल एवं वूलर बैराज तथा नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का विनियोजन शामिल था। ये सरक्रीक क्षेत्र को विनियंत्रण रेखा क्षेत्र तथा सिंधु नदी क्षेत्र का प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं।
कौन से भारतीय राज्य अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करते हैं? तो सब सर्वाधिक स्पर्श मणिपुर करता है। अरुणाचल प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। अरुणाचल प्रदेश 500 किलोमीटर, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार को स्पर्श करती हैं। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? मतलब उभयनिष्ठ मतलब कौन सी सीमा ऐसी है जो म्यांमार के साथ साझा नहीं करती है? तो म्यांमार बीचों बीच में पड़ता है, असम, तो इसीलिए म्यांमार से उसकी सीमा साझा नहीं करती है। ये केवल भूटान और इससे करता है, क्या नाम है, बांग्लादेश से इसकी सीमा साझा होती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आइए देखते हैं 10वां प्रश्न अपना। भारत के निम्नलिखित राज्यों से के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान की सीमा बनाता है? तो कौन बनाता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान। तो राजस्थान तो बनाता है, पंजाब भी बनाता है, ठीक है, जम्मू कश्मीर बनाता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश नहीं बनाता है। ठीक, पंजाब बनाता है, जम्मू कश्मीर बनाता है, राजस्थान बनाता है, गुजरात, ये चारों बनाते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान के साथ भारतीय राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान तक गुजरात सीमा बनाते हैं। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों इसके साथ सीमा बनाते हैं। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। तो नेपाल का पड़ोसी भारतीय राज्य कौन है? तो आप देखिए कौन सा है, सिक्किम और बिहार इसके पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा कौन है? बांग्लादेश, 4096.7 किलोमीटर है। आप देख लिए सबसे ज़्यादा छोटी किसकी है? तो सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान की है। अब आइए देखते हैं 13 नंबर प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा निर्धारित की गई है? तो भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी? रेड क्लिफ है। और भारत और अफगानिस्तान के डूरंड है, मैकमोहन भारत चीन के मध्य है। और मैगी-नाट रेखा कहाँ पर है? तो मैगी-नाट रेखा यहाँ पर नहीं निर्धारित है। ठीक है, देशों के मध्य स्थित है। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? तो रेड क्लिफ रेखा आपको बताएं हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य। भारत चीन के मध्य कौन सा है? तो भारत चीन के मध्य कौन सा है? तो मैकमोहन है। और अमेरिका कनाडा की सीमा पर कौन सा है? तो अमेरिका कनाडा की सीमा पर है 38 डिग्री शायद, ऐसे कुछ करके है, ध्यान नहीं आ रहा है मे बी। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो अफगानिस्तान के साथ डूरंड रेखा निर्धारित करती है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, डूरंड रेखा कब खींची गई थी? तो डूरंड रेखा 1893 में खींची गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा, तो वही प्रश्न अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। कौन से दो देश मैकमोहन रेखा को विभक्त करते हैं? तो भारत और चीन मैकमोहन रेखा को विभक्त करते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? तो मैकमोहन रेखा, वही बार बार घुमा के पूछ रहा है। भारत और चीन के उत्तरी पूर्वी सीमांकन कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा। ये सब वही प्रश्न बार बार रिपीटेड हो रहे हैं। चलते हैं हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये नया प्रश्न है, इसे देख लेते हैं। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो भारत श्रीलंका से पाक जलडमरू मध्य के द्वारा अलग होता है। ठीक है, भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों से क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो सिक्किम जो है बीच में है, इस सीमा इससे साझा होती है। ठीक है, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसको 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो त्रिपुरा, आपको बताया ही थे पहले। त्रिपुरा राज्य पूर्णतः उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। वही पश्चिम बंगाल केवल उत्तरी क्षेत्र के 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, भारत को अपने पड़ोसी देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा विस्तार का आरोही क्रम है। मतलब आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। ठीक है, सर्वाधिक किसका है, फिर किसका है, फिर किसका है, फिर किसका है। ठीक है, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में। ठीक है, तो सर्वाधिक किसका है? बांग्लादेश का है, फिर किसका है? चीन है, फिर पाकिस्तान है, फिर नेपाल है। ठीक है, तो इसका उल्टा कर दीजिए, जस्ट नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, जिसमें मिल रहा है ऑप्शन वही सही है। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। पहले ये बता चुके हैं, बांग्लादेश से 496 किलोमीटर, चीन से 3488, पाकिस्तान से 3323,
नेपाल से 1751, म्यांमार से 1643, भूटान से 699, अफगानिस्तान से 106, कुल 15,106 किलोमीटर सीमा रेखा मिलती है। ठीक है, तो हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। भारत का जो राजनीतिक था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जो भौतिक विभाजन से संबंधित है। अगर ये वीडियो आपको पसंद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो, अगली वीडियो हम आपको कल प्रोवाइड करवाएंगे। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे इसके साथ हम कल ही प्रोवाइड कराएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।